सारा, सारा। जी क्या हुआ? तुम्हारे एक्स मंगेतर का मैसेज आया है। आई मिस यू कह रहा है वो। तुमने मेरा फोन चेक किया है? फोन चेक नहीं किया, सामने पड़ा हुआ था, नजर पड़ गई। लेकिन वो तुम्हें ऐसे मैसेजेस क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता वो ऐसे मैसेजेस क्यों करता है, और मैं कौन सा उसके ऐसे मैसेजेस का जवाब देती हूँ। हम तो बस कभी कभी बात हो जाती है हमारी। ऐसा कौन सा कजन है जो तुम्हें आई मिस यू लिखता है? तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात ना होती तो वो तुम्हें ऐसे मैसेजेस क्यों करता? अब तुम क्या चाहते हो कि मैं उससे बात करना बंद कर दूं? वो मेरा कजन है और साबका मंगेतर भी। हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा है। ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं कब कह रहा हूं कि तुम नफरत रखो? मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारी शादी हो चुकी है तो ये चैप्टर क्लोज कर दो। मैंने कौन सा उससे रोज राब्ता रखा हुआ है, और वैसे भी हम मिलते नहीं हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता? पिछले 1 साल से तुमने उसे ब्लॉक किया हुआ है और अब राब्ता शुरू कर दिया। मेरा कोई भी काम उसके बगैर नहीं रुकता, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है। मैं जैसे चाहूँ गुजारूं। अब क्या मुझे तुम बताओगे कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं? तुम मेरी बीवी हो। अगर मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो तुम्हें कौन समझाएगा? और पिछले 1 साल से तुमने उसे ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में कोई लड़की आई तो तुम्हारे दिल में फिर से उसके लिए मोहब्बत उठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो तुम कर रही हो ना, उसकी वजह से हमारे दरमियान में फासले बढ़ जाएंगे। मैं कोई फासले पैदा नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस उसे उसकी मंगेतर के बारे में कुछ मशवरे दे रही हूँ। तुमसे अपना रिश्ता संभाला नहीं जा रहा और तुम उसे मशवरे दे रही हो। तुम क्या उसकी माँ लगी हुई हो? अहमद, मैं उसे मैसेजेस करने से कैसे रोक सकती हूँ? रोक सकती हो, बस उसे इतना कह दो कि मेरे शौहर को पसंद नहीं है। अगर ये बाउंड्री सेट नहीं हुई ना तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। मैं कोई दरार पैदा नहीं कर रही हूँ हमारे रिश्ते में। हमारे दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि ना तुम अपने एक्स मंगेतर से राब्ता रखोगी, ना मैं अपने एक्स मंगेतर से राब्ता रखूंगा। हाँ, क्योंकि उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। तो जब तक नफरत थी तब उसे ब्लॉक कर दिया, और अगर अब नफरत नहीं है तो उससे राब्ता शुरू कर दिया। आज तक मेरी एक्स मंगेतर की कितनी कॉल्स आई, पर मैंने रिसीव नहीं की, और ना तुमने मुझे कहा कि उसे ब्लॉक कर दो। फिर भी मैंने बिना कुछ सोचे बिना समझे उसे ब्लॉक कर दिया। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तो तुम ये चाहते हो कि मैं उसका नंबर डिलीट कर दूं और उससे बात भी ना करूं? नंबर डिलीट करना जरूरी नहीं, लेकिन तुम उसे इतना तो कह सकती हो कि उसकी वजह से हमारे रिश्तों में फासले पैदा हो रहे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। अपने साबका मंगेतर से मशवरा लेना भी एक इमोशनल चीटिंग होती है, आई समझ? ये कैसी चीटिंग हुई? हर ओकेजन पर तो उसका मैसेज आता है। वैलेंटाइंस डे पर भी उसका मैसेज आया था। उसने तुम्हें विश किया था और तुमने उसको हार्ट वाला इमोजी सेंड किया था। अहमद, अब अगर कोई मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? अगर तुम उसे नहीं रोक सकती तो फिर मैं रोक लेता हूँ, लेकिन शायद हमारा रिश्ता फिर नहीं चलेगा। अहमद, हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। अगर मैं तुम्हारा सब कुछ होता ना तो वो नंबर कब का ब्लॉक हो चुका होता। मेरी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, तुम बात करती रहो उससे। अच्छा भाई ठीक है, मैं नहीं करूंगी उससे बात, लेकिन तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मुझे पता है तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो तुम्हारा माजी था, हाल नहीं। और जो इंसान माजी में जीता है उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं जा रहा हूं और तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। आराम से सोचना कि तुम्हें अपने माजी के साथ रहना है या मुस्तकबिल के साथ। अहमद सुनो, बात सुनो मेरी। अहमद।